हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो AKTU के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। उसमें फोर्थ यूनिट के में जो फोर्थ यूनिट है फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके एक टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज का नाम लें, जैसे कि मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, प्रेशर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ये सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग नाम से भी और कभी कभी की डिफाइन एनी फोर प्रॉपर्टीज, डिफाइन एनी फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस में आ चुका है। इसके साथ ही इसके न्यूमेरिकल की, अगर हमें कोई फ्लूइड है उसका वेट दिया हुआ है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या मास डेंसिटी या हमें उसकी वेट डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ये और फ्लूइड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम इस वीडियो में और आगे आने वाले 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको आज इस वीडियो में हम सबसे पहले बताते हैं कि हम कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले अगर बात करें मास डेंसिटी की, दूसरा वेट डेंसिटी, थर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, फोर्थ स्पेसिफिक वॉल्यूम। देखिए, इन चार प्रॉपर्टीज को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और इन 4 प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान से समझना है। थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे होगा तो प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जो भी इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा वो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके इस सब्जेक्ट के हिसाब से भी, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तो भी आपको इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगेंगे। तो न्यूमेरिकल को हमको समझने के लिए इन प्रॉपर्टीज को जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही 2 प्रॉपर्टीज और बचेंगी जो इंपॉर्टेंट है, वो है डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। उसका एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि वो कभी-कभी प्रॉपर्टीज अलग से भी पूछ ली जाती है, तो उसका एक बड़ा वीडियो बनेगा, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में इन चारों प्रॉपर्टीज को हम ध्यान से समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज होती क्या है और इनके क्या फॉर्मूले और क्या इनकी यूनिट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास डेंसिटी की। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जिसका नाम है मास डेंसिटी और सिंपल डेंसिटी। इसे हम रो से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अभी हाई स्कूल या फिर 12th में हम सुन रखे हैं, अगर हिंदी में बोले तो डेंसिटी को हम लोग घनत्व बोलते हैं। इसको मास डेंसिटी भी बोले या डेंसिटी बोले, दोनों एक ही टर्म है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो घनत्व बोलते हैं, और हमने हमेशा सुन रखा है घनत्व द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, या अगर हम उसी को इंग्लिश में बोले तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सिंपल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रख देना है। और फिर अगर हम इसके एक डेफिनेशन की बात करते हैं तो मास डेंसिटी और डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड की। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो ये डेफिनेशन बनेगी कि मास डेंसिटी और डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अगर हम इसको यहां पर डिफाइन करते हैं, लिखते हैं मैथमेटिकली, मास डेंसिटी रो इक्वल्स टू, देखिए हमने क्या लिखा, मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज डिफाइंड एज मास डेंसिटी, या रो इक्वल्स टू हम लिखें m इंटू v। अब देखिए, ये हो गया एक मैथमेटिकल टर्म जिसका ये फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है, न्यूमेरिकल आता है, हम इसे लिख देंगे। लेकिन अगर हम समझना चाहें कि डेंसिटी होती क्या है तो देखिए, m क्या है, मास, यानी हम कहें मैटर या क्वांटिटी। वॉल्यूम क्या है, एक स्पेस, यानी किसी दिए हुए स्पेस में वो मैटर की कितनी क्वांटिटी है, दैट विल डिफाइन डेंसिटी। एक स्पेस ले लिया, ये कमरा है, और इस कमरे के अंदर अगर कोई एक मैटर है उसको भर दिया जाता है। अगर कम भरेंगे तो डेंस एक शब्द आता है कि घनत्व कम होगा, यानी कि अगर इसमें इस कमरे में कोई चीज भर दी जाती, कोई सब्सटेंस, कोई मैटर भर दिया जाता है, उसकी क्वांटिटी हाफ रखते हैं तो वो डेंस कम होगा। लेकिन अगर उसको पूरा भर दिया जाता है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मींस कि अगर किसी एक कन्फाइंड स्पेस में मैटर की क्वांटिटी बढ़ती है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, और अगर उसी स्पेस में मैटर कम है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है। ये होता है डेंसिटी का मतलब, कि डेंसिटी में किसी क्लोज्ड स्पेस में कितनी क्वांटिटी है किसी मैटर की, दैट विल डिफाइन द डेंसिटी। अब यहां पर अगर देखें तो ये मास है, तो रो इक्वल्स टू मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो अगर एसआई यूनिट में हम बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस में बात करते हैं तो किलोग्राम का हो जाएगा ग्राम और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकल करके आई इसकी यूनिट, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद आप लोगों ने ये भी सुन रखा है कि जो जनरली हम लेते हैं कि स्टैंडर्ड अगर लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर को लेते हैं, और वाटर की जो डेंसिटी होगी या मास डेंसिटी होगी वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करते हैं तो हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों लेते हैं, जबकि डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ सकती है या घट सकती है, दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि किसी एक निश्चित मींस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है जिसको हम लोग एसटीपी बोलते हैं, तो उस एसटीपी की अगर हम बात करते हैं तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मींस एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी या मास डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करते हैं टेम्परेचर को तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसलिए हम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं। तो ये था मास डेंसिटी के बारे में। अब हम एक सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की उसकी बात करेंगे जो कि वेट डेंसिटी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट को हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। देखिए अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो रो इक्वल्स टू था मास अपॉन वॉल्यूम। इसको थोड़ा हम यूज करेंगे इसलिए यहाँ पर लिखें। लेकिन वेट डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो वेट डेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड था, यहां पर वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड वेट डेंसिटी और द स्पेसिफिक वेट। अगर इसको लिखा जाए स्मॉल w से वेट डेंसिटी स्मॉल w इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। सिंपल। तो यहां से इसकी यूनिट जो निकल करके आई वो क्या निकल के आई न्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का यूज मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी के आपस में कन्वर्जेंस के लिए न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। तो अगर इसको देखें W इक्वल्स टू W, ये क्या है वेट, वेट क्या होता है M इंटू जी अपॉन वॉल्यूम को V लिख दे। तो अगर ये क्वांटिटी देखें M अपॉन V कितनी यही लिखी हुई यहाँ पे, इसको हम लोग रो लिख सकते हैं यानी कि मास डेंसिटी रो इंटू जी। तो W क्या हुई वेट डेंसिटी इक्वल्स टू मास डेंसिटी इंटू जी। तो न्यूमेरिकल में मास डेंसिटी को वेट डेंसिटी में या वेट डेंसिटी को मास डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं, और यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब अगर इसी रिलेशन से आपसे पूछा जाए, जैसे अभी क्या बताया था कि डेंसिटी जो भी पुराना प्रॉपर्टी हुई है या फिर मास डेंसिटी दोनों को सेम है, ये भी ध्यान रखना है। रो किसके लिए वाटर के लिए कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर वेट डेंसिटी पूछी जाएगी तो मास डेंसिटी कितनी हुई 1000, वाटर की बात कर रहे हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.81। तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 9.81 इंटू 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख दें, न्यूटन क्या होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये है वाटर के लिए वेट डेंसिटी, ये है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला और उसकी यूनिट कि न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक और टर्म से जानते हैं जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब अगर इस टर्म को समझे, इस टर्म का क्यों यूज किया गया है इसके साथ ही, रिलेटिव का मतलब किसी एक का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्मूले की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी, या हम ये भी कह सकते हैं इसी को वेट डेंसिटी, क्योंकि उसमें सिर्फ जी से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो आता सेम ही है। वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी या वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखिए ध्यान से सभी को समझना है,
डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में एक स्टैंडर्ड लिक्विड होगा और एक स्टैंडर्ड गैस होगी। अगर हम स्टैंडर्ड लिक्विड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड लिक्विड क्या माना गया है? वाटर। और वाटर की जो डेंसिटी है वो अभी बताइए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर स्टैंडर्ड गैस की बात करते हैं तो गैस में एयर मानी गई है जिसकी है 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किस पे है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसके बाद ये हो गई। अब अगर हम देखते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम एस से डिनोट करते हैं फॉर लिक्विड, क्योंकि देखिए ये तो फ्लूइड की बात हो रही है, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आ रहे हैं। तो अगर हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं लिक्विड के लिए तो क्या लिख दें? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। और यहां देखिए स्टैंडर्ड लिक्विड किसे माना गया है? वाटर को। तो ये इसलिए लिखा गया ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ स्टैंडर्ड टर्म था फ्लूइड, अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिक्विड आएगा स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड लिक्विड में क्या है? वाटर। तो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो दो डेंसिटी है और ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी यही टर्म था कि किन्हीं दो फ्लूइड की डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी उनको कंपेयर करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यही सेम अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम गैस के लिए बात करते हैं तो सिंपल डेंसिटी ऑफ गैस जिसका निकालना हो हमको, और डेंसिटी ऑफ गैस, स्टैंडर्ड गैस में क्या लिखा गया है? एयर। तो ये फॉर्मूला बनेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड और गैस के लिए। यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है। इनके भी न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए हैं, तो अभी जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम जितने भी AKTU में क्वेश्चंस आए हैं उस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये भी समझ में आए कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करना और इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल होंगे। ये ध्यान रखना है ये वैल्यूज कि स्टैंडर्ड लिक्विड के लिए जो वाटर है उसके लिए क्या वैल्यू होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। वो प्रॉपर्टी बेसिकली गैसेस के लिए है लेकिन हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, और अगर कभी 4 प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की जिसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर बात भी करें तो ये रेसिप्रोकल है किसके? मास डेंसिटी के, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी। मास डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था? रो इक्वल्स टू m अपॉन v। और अगर इसी का उल्टा कर देते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बनेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वी कैन से रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द mass of the fluid, or we can say volume occupied by the unit mass। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं मैथमेटिकली। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हमने लिखा है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट, और मास की यूनिट किलोग्राम। तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम इसकी यूनिट होगी। अब हम यहां जो हमने लिखा था कि रो इक्वल्स टू, यानी ये क्या है? मास डेंसिटी m अपॉन v, और ये उल्टा दिख रहा है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल टर्म है 1 अपॉन रो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल टू द मास डेंसिटी एंड द यूनिट इज आल्सो रेसिप्रोकल। उसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी यूनिट क्या बन रही है? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड फॉर द गैसेस दैट इज आल्सो अ फ्लूइड, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर दिस प्रॉपर्टी एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो इस वीडियो में हमने बात की है मुख्यतः 4 प्रॉपर्टी की, जिसमें मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का। जिसमें अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो आपको डेफिनेशन मिलेगी, फॉर्मूला मिलेगा, यूनिट मिलेगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डिटेल में, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो भी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ही है। अगर हमें 4, 5, 6 प्रॉपर्टी लिखने को आती है तो हम 4 तो ये हो गई, नेक्स्ट जो वीडियो में हम 2 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे उन प्रॉपर्टी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना है कि उसके बाद जो वीडियोज आएंगे वो न्यूमेरिकल के आएंगे, और न्यूमेरिकल इन प्रॉपर्टीज से भी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल से भी जुड़ा होगा, जो कि एक के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो फॉर गेटिंग द फुल मार्क्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।